नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। कोरोना वायरस की बीमारी के कारण सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया, काफ़ी लोगों को इस लॉकडाउन के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर बात करें डॉक्टर्स की, अगर डॉक्टर्स को बोले तो डॉक्टर्स को भगवान का रूप भी कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स के हाथ में ही पेशेंट जाता है और डॉक्टर के हाथ में ही होता है कि उस पेशेंट की लाइफ किस तरह से और लॉन्ग करनी है। अगर वो बचता है तो सिर्फ डॉक्टर के कारण ही बचता है। इसी बात पे बहुत ही मशहूर जाने वाले डॉक्टर चारू दत्त अरोड़ा जी से आज हम बात करने वाले हैं कि लॉकडाउन के अंदर किस तरह से डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल्स के अंदर रेगुलर नाइट डे एक करके सर्विसेज दी और किस तरह से पेशेंट्स को ठीक किया। बहुत सी डेथ भी हो चुकी है। कोरोना वायरस का बहुत बेकार महामारी ये चल रही है, लेकिन जो प्रलय आई है इससे भी हमें लड़ना है और एकजुट होकर डॉक्टर्स, पुलिस, आर्मी, नर्सेस सबसे मिल बांटकर चलना है। चारू जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच हनी। सबसे पहले सर एक ही सवाल रहेगा कि इतनी बड़ी महामारी का सामना करना पड़ रहा है और खासकर आप लोगों को मैं खुद धन्यवाद करता हूं कि आप दिन रात एक कर पेशेंट से जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच हनी। यस, कोरोना वायरस एक काफ़ी बड़ा महामारी आई है। इट्स अ पैंडेमिक और इंडिया में ऑल टुगेदर अब 12 लाख प्लस केसेस आ गए हैं। सो द सिचुएशन इज गोइंग वेरी बैड एंड बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड बस डॉक्टर्स, हम लोग पूरे टाइम, ऑल द फ्रंट लाइन वर्कर्स, वी आर वर्किंग 24/7 जिससे हम इस प्रॉब्लम से आगे निकल पाएं और पेशेंट्स को सही ट्रीटमेंट दे पाएं। सर, क्या लगता है कि इतनी सारी डेथ अभी हो चुकी है लेकिन कोई भी कैसे ठोस स्टेप नहीं उठ पा रहा है और लोग खुद नहीं समझ रहे? देखिए, उसमें वैसे भी हनी टाइम लगेगा, बट द गुड पॉइंट इज कि हमारी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी सही टाइम पे लॉकडाउन लगाया, जिससे हमारा जो शुरू का जो कंटेंट था, जो शुरू का जितना भी हमारी डेथ्स थी वो काफ़ी कम हुई। एंड नाउ विद द अनलॉक लोग बाहर निकल रहे हैं। वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज, केसेस भी बढ़ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इकोनॉमी हैज़ टू कंटिन्यू। और उसके साथ साथ आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट ऑल द पीपल जो हमें आपके माध्यम से इस शो को देख रहे हैं कि प्लीज़ फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, प्लीज़ मास्क पहने और प्लीज़ अपने घर से तब तक ना निकलें जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ पिछले 1 महीने में कि लोगों ने सारे प्रिकॉशंस लेने छोड़ दिए हैं एंड दे आर नॉट फॉलोइंग एनीथिंग एंड उसी की वजह से हमारे केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। सर, आप कह रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन डे बिफोर येस्टरडे अगर मैं बात करूं, दिल्ली में सिर्फ 900 केसेस आए थे। तो क्या लोगों को बताया नहीं जा रहा है इंटरनली मामला ये है, या वाकई में ही 900 केसेस आए हैं तो ये एक पॉजिटिव बात है? देखिए हनी, इसके दोनों चीज़ें होती हैं। पहला होता है कि ऑब्वियसली हमारा जो पेपर वर्क है, जो रिपोर्टिंग है, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क, क्योंकि अभी भी कई जगह पे जाकर हमारे 2 या 3 दिन लग जाते हैं कोई केस रिपोर्ट होने में। बट एट द सेम टाइम अगर दिल्ली में 900 केसेस आए हैं, ये बहुत पॉजिटिव है। एज अ डॉक्टर हम लोग नंबर्स पे नहीं प्ले करते हैं। हमारे पास जितने पेशेंट्स आते हैं, चाहे वो 1 आए या 100 आए, हमारा काम ये होता है कि हमें उन्हें अपनी फुल डेडिकेशन के साथ हमें ट्रीट करना है। सो नंबर्स डू नॉट मैटर टू डॉक्टर्स, हमारे लिए एवरीबॉडी इज द सेम। एक सवाल सर आपसे रहेगा जो आप लोग भी बहुत जानना चाहते होंगे कि कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स होते हैं, जो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, क्या उनको सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कोई हेल्प उनकी फैमिली को मिलती है? नॉट एग्जैक्टली, ऐसा कोई अभी तक कोई रूल नहीं है कि जो अपार्ट फ्रॉम हेल्थ केयर बेनिफिट्स, जैसे कि अगर हमारे कोई पेशेंट्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आते हैं, उनको गवर्नमेंट के द्वारा दिए हुए जो सेंटर्स हैं, जो कोविड डेडिकेटेड सेंटर्स हैं, वहाँ पे आपका इलाज बिल्कुल सब्सिडाइज कॉस्ट पे हो सकता है। बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो उसकी फैमिली को कोई रिक्यूपरेशन या रिन्यूमरेशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। सर, जब कोविड की बॉडी की जो होती है, जो कोविड बॉडी बन जाती है, जिनकी डेथ हो जाती है, तो क्या उनके अंदर से, जैसे कि लोग कहते हैं कि पोस्टमार्टम करके उनके कुछ पार्ट्स निकाले जाते हैं, बिकॉज बहुत सी जनता ये जानना चाहती है और आपसे बेहतर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, क्योंकि बॉडी उनको नहीं दिखाई जाती, फोरक्लोज पैकिंग हो जाती है, उसके अंदर क्या है, उनकी बॉडी का कुछ निकाला जाता है? एब्सोल्युटली नॉट हनी, ये तो मैं बहुत ही ज़्यादा डेडिकेट, बहुत ही ऑनेस्टली 100% होके बता सकता हूँ कि इट इज़ इलीगल। हमें इंस्ट्रक्शंस हैं बाय द गवर्नमेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड कि कोविड पॉजिटिव बॉडी को आप ऑटोप्सी, दैट इज पोस्टमार्टम, नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल ऐसी कोई ग्रेव मिस हैपनिंग हो जिसमें हमें ऑर्डर्स आए। इट इज़ नॉट अलाउड। तो देयर इज हाईली लेस देन 1% चांस जिसमें कोई इलीगल एक्टिविटी बॉडी के साथ हो, फाउल प्ले हो पाए। सर, लेकिन एक बात है जो आप इसको सुन के निराश होंगे, सभी हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। आप जैसे डॉक्टर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फैमिली अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। एम्स जैसे हॉस्पिटल की इतनी बुरी हालत है,
लोग वहाँ पे तड़प रहे हैं, बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो किस तरह से आप लोग सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह से आप पेशेंट्स को बचा रहे हैं? देखिए हनी, नोबडी वाज रेडी, कोई भी पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में कोई रेडी नहीं था कोविड के लिए लड़ने के लिए, बिकॉज हमारा स्पेशली इंडिया की अगर बात करें तो हमारा हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारी इकोनॉमी है उसका केवल 2% जीडीपी हर साल हेल्थ के सेक्टर की तरफ जाता है, जो कि बहुत कम है इतने विशाल देश के लिए। सो हम लोग बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, बट एट द सेम टाइम मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारी सिचुएशन बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत बेटर है। हाँ, हमारा हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ है, हमारे यहाँ बेड्स अवेलेबल नहीं होते थे, लेकिन अब द सिचुएशन इज गेटिंग बेटर एंड होपफुली दिल्ली गवर्नमेंट और दूसरे गवर्नमेंट के हिसाब से वी आर ब्रिंगिंग मोर बेड्स एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। सर एक बात और आपसे रहेगी कि फेमस डॉक्टर होने के साथ साथ आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी चारुदत्त अरोड़ा बहुत बड़ा नाम है, बहुत सी पार्टीज आपके द्वारा इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं। बॉलीवुड का इस टाइम बहुत बुरा हाल हो चुका है। बॉलीवुड और पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपको बता दूं, इतने लेजेंड्स बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को हमने इस साल खोया है। कोरोना वायरस ने बहुत बड़ा प्रकोप डाला है, ये प्रलय पूरे हिंदुस्तान पर आई है, जो हम सबको समाचार 24+ की पूरी टीम को बहुत ज़्यादा दुख भी है। सर बॉलीवुड का इतना बुरा हाल है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरी फ्लॉप हो चुकी है, क्या लग रहा है कि किस तरह से एंटरटेनमेंट में जो टीनेज आ रहे हैं उनके लिए क्या होगा? देखिए हनी, ऑब्वियसली ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी ग्रेव है और फैशन, ग्लैमर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफ़ी बैडली हिट हुई है, बिकॉज ये वाली जो इंडस्ट्री है ये पूरी डिस्क्रिप्शन पे चलती है। अब लोग क्योंकि बाहर नहीं जा रहे हैं, कपड़ों का डिस्प्ले नहीं है, फैशन शोज नहीं हो रहे हैं, मॉडल्स का काम रुका हुआ है। मेरी खुद की एक मॉडलिंग एजेंसी है जहाँ पे मॉडल्स को अपना सेकंड अपना पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना पड़ा है। मोस्ट ऑफ द मॉडल्स हैव गॉन बैक टू देयर नेटिव प्लेसेस। सो ये सब सोचते हुए डेफिनेटली ये साल सिर्फ सर्वाइवल का साल है। सो मेरा एक अकेला मैसेज यही रहेगा कि ऑल्दो हम लोग काफ़ी ज़्यादा हिट हुए हैं, बट डू नॉट वरी, वी ऑल आर इन दिस टुगेदर एंड इफ वी विल स्टे स्ट्रॉन्ग और हम सारे प्रिकॉशंस लेंगे, वी विल फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस पैंडेमिक एंड वी विल कम बैक अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन। ये आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के मैसेज अगर आप लोगों को मिले और ऐसे डॉक्टर्स अगर दिन रात मेहनत करके आप लोगों की सेवा में है, तो आप लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि फुल कोऑपरेशन ऐसे डॉक्टर्स को दीजिए जो अपनी फैमिली को छोड़कर आप लोगों की सेवाओं में दिन रात लगे हुए हैं, कि सिर्फ आपकी फैमिली सुरक्षित रहे। आगे की तमाम खबरें और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समाचार 24+।